Namaste viewers, welcome to my channel. I'm Dr. Pragati Singh. I'm a dentist by profession, astrologer, tarot card reader, NLP life coach, pranic healer and author of the book Answers from the Divine. Last वीडियो में आपने देखा पंचकोशा की सेकेंड लेयर हमने जानी थी कि सेकेंड लेयर प्राण कोश था। पहला था अन्नमय कोश, देन प्राणमय कोश। आज की वीडियो में हम जानेंगे उसके बाद की जो थर्ड लेयर है वो है मनोमय कोश। मनोमय कोश से हमें क्या पता चलता है? मनोमय यानी मन, मनोमय यानी मन की शीत, मन की लेयर, मन का कोश। अगर हम सोचें मन क्या है, मन वही है जो हमारे साथ हमेशा रहता है या शायद जो हम खुद हैं। हर वक्त हमारे अंदर थॉट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वही तो हम हैं। जैसे कि आप एक सोप सॉल्यूशन लीजिए, तो जब हम साबुन को हाथ में लगाते हैं तो बबल्स उठते हैं। एक बबल उठा, फिर पॉप हुआ, फिर दूसरा बना, फिर पॉप हुआ। ये प्रोसेस चलता रहता है। हमारा मन भी इसी तरीके का है। एक थॉट आया, ख़त्म हुआ, दूसरा आया और ये नॉन स्टॉप चलता रहता है। या अगर हम सोचें कि हम कभी क्लाउडी डे में आसमान की तरफ देखें तो क्लाउड्स आते हैं। एक क्लाउड आया, उसकी शेप चेंज हुई, फिर दूसरा बन गया, फिर दूसरा आया, वो चलता रहता है। ऐसे मन में भी ये थॉट का प्रोसेस चलता रहता है हर वक्त, ये कभी रुकता नहीं है। सिर्फ जब हम सोते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, ये सिर्फ तभी रुकता है। तो मन क्या है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने मन के बारे में बहुत कुछ बताया है। मन बहुत ही चंचल है, मन हमेशा विचलित रहता है, मन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। मन ऊपर नीचे होता रहता है, मन कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो भगवान श्री कृष्ण ने मन को एक मेटाफर या कहिए एक एग्जाम्पल के फॉर्म में एक चैरियट मॉडल के थ्रू हमें बताया था, या फिर कहिए एक रथनुमा एक मॉडल उन्होंने बताया था। आप इमेजिन करिए एक रथ है, तो वो जो रथ है वो हमारी बॉडी है और रथ में जो बैठा है वो हमारा सोल है। दैट मीन्स हमारा सोल हमारी बॉडी में बैठा है। जो हमारा मन है वो इस रथ का सारथी है और उस सारथी के हाथ में 5 लगाम है, 5 घोड़ों की। वो 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां क्या हैं? हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी ज़बान और हमारी त्वचा, जो हमारे 5 सेंसेस हैं जिनसे हम एक्सटर्नल दुनिया की सारी सेंसेशन लेते हैं अपने अंदर। वही हमारी 5 इंद्रियां भी हैं। उन इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है। इन 5 इंद्रियों से मन बनता है। मन में विचार आते हैं या थॉट्स आते हैं और थॉट्स ही माइंड को बनाते हैं। अगर हम देखें तो मन विचलित इसलिए भी है क्योंकि मन सारथी है उन घोड़ों का जो इधर उधर भागते रहते हैं। आप नॉर्मली भी देखिए तो आपको कुछ अच्छी स्मेल आई तो आप एकदम से जाएंगे, यार कुछ अच्छी सी स्मेल आ रही है, या आपको कुछ सुंदर सी चीज़ दिखी तो आप एकदम उसकी तरफ जाएंगे, या आपकी स्किन पे कुछ लगा तो आपको लगेगा ये क्या हो गया। तो आपके सेंसेस हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं और मन उनके साथ ही कनेक्टेड रहता है। हमेशा जैसे ही कोई सेंसेशन आएगी मन एकदम से भागने लग जाएगा। तो इसलिए मन बहुत चंचल है, सेंसेस के अकॉर्डिंग ही चलता है। और ये डिस्क्रिप्शन भगवान कृष्ण ने ब्यूटीफुली भगवत गीता में बताया है। नॉर्मली हम समझ नहीं पाते मन क्या है, लेकिन जब हम ध्यान से इसको सोचते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हाँ, यही चीज़ें, यही सत्य है कि मन ऐसे ही विचलित होता रहता है। मन जैसे विचलित रहता है, उस मन को एक जगह लेके आना बहुत मुश्किल काम है। नॉर्मली ये बहुत हम कम कर पाते हैं। आप अगर देखेंगे तो जब हम मूवी देखने जाते हैं तो 2 या 3 घंटे अगर मूवी अच्छी हो तो हम अपने मन को एकदम फोकस कर लेते हैं, तो हम बड़ा अच्छा फील करते हैं उसके बाद। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हमारे पास इतने सारे ट्रिगर्स हैं, इतनी सारी इम्पल्सेस हैं, सेंसेशंस है कि हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। सुबह से हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें अखबार का बिल देना है, हमें बच्चों की फीस भरनी है, देन हमें बच्चों को स्कूल छोड़ के जाना है, हमें खाना बनाना है, बहुत सारी चीज़ें। पूरा रात तक हमारा पूरा चलता है कि मुझे उसे फ़ोन करना है, मुझे उसका मैसेज देखना है। मन भागता रहता है। मैसेज आया फ़ोन पे, एकदम से मन भागा, हाँ क्या हुआ। वो मन हमेशा चलता रहता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए उसको एक जगह लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मन ही हमारे अराउंड, बॉडी के अराउंड पूरी एक लेयर बनाता है। अगर हम देखें, मस्तिष्क तो इंटेलिजेंसी का काम करता है, पर थॉट्स हमें पता नहीं चलते। मन जो है वो पूरी एक लेयर है हमारी बॉडी के अराउंड, जहाँ पे इमोशंस भी हैं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारी बॉडी के अराउंड ही रहती हैं। अगर हम दूसरा कंसेप्ट देखें माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का, तो माइंड और बॉडी इक्वल है, बिल्कुल सेम है, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम भगवत गीता मॉडल को देखें तो भगवान ने हमें यही बताया कि बॉडी रथ है और जो सारथी है वो मन है। तो बॉडी मन के साथ ही भागती है
दैट मीन्स मन और बॉडी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मन को हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है बॉडी ही सब कुछ कर रही है, बट एक्चुअली सब कुछ मन ही कर रहा होता है, और जो सोल है वो स्पिरिट है वो बैठी हुई है उसके अंदर। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो चंद्रमा या मून मन का कारक है। एस्ट्रोलॉजी को हम और जानेंगे आगे की वीडियोस में, अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि मून इज द कंट्रोलर ऑफ माइंड। मून क्या है? मून अगर आप देखें तो बहुत ड्राई सा, सैटेलाइट नहीं बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी में, वो भी एक प्लैनेट है। मून एक ड्राई प्लैनेट है, और मून लेकिन उसकी ग्रेविटी से टाइड्स और वाटर को कंट्रोल करता है अर्थ पे। मन को भी उसी प्रकार मून कंट्रोल करता है। मून कभी भी स्टेबल नहीं है, मून की हमेशा एक कलाएँ होती हैं, वैक्सिंग वेनिंग होती है, उसकी शेप हर वक्त चेंज होती रहती है। मून की पूरी 28 दिन की साइकिल होती है जब वो मून चेंज होता है, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक। उसी प्रकार मन भी हर वक्त बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। मन बिल्कुल मून की तरह ही है, एकदम फ्लूइडिक, मोबाइल और अनस्टेबल। आज हम जानेंगे साइंस के अकॉर्डिंग माइंड क्या है। माइंड या बुद्धि या मन, जो भी आप कहें, वो क्या है साइंस के अकॉर्डिंग। साइंस के अकॉर्डिंग माइंड जो है वो ब्रेन या दिमाग से कंट्रोल होता है, जो हमारे हेड या स्कल में होता है। उसी से थॉट्स आते हैं, उसी से ही हम सारे एक्शन लेते हैं। इसको हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। जो भी बॉडी का कंट्रोल है, जो भी वाइटल फंक्शंस हैं बॉडी के, थॉट्स है, टच है, इमोशन है, ब्रीदिंग है, टेम्परेचर है, वो चीज़ें जो अपने आप हो रही हैं या वो चीज़ जो हम कर रहे हैं, वो सब हमारा दिमाग या मस्तिष्क कंट्रोल करता है। उसे हम ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में, और वही सब मिला के एक नर्वस सिस्टम बनता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है बॉडी का। अगर आप समझेंगे सिर्फ ब्रेन ही है जो कंट्रोल करता है, तो ऐसा नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन के साथ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी स्पाइन में हेड से लेके नीचे तक पूरी जाती है। उसमें से भी कुछ नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन में से भी कुछ नर्व्स निकलती हैं, वो मिलके बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड खुद जो मेजर ग्लैंड्स हैं वो बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो नसें निकलती हैं वो बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब नर्व्स जो होती हैं, जो नसें होती हैं, वो दो तरीके की होती हैं, या तो मोटर होंगी या सेंसरी होंगी। सेंसरी वो नसें होती हैं जो सिग्नल या स्टिमुलस, या हमने कुछ हाथ लगाया, कुछ छुआ, कुछ भी करा, वो स्टिमुलस को स्किन से लेके ब्रेन तक लेके आती हैं, वो सेंसरी होती है या एफरेंट होती हैं। मोटर नर्व्स वो होती हैं जो सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक लेके आए, यानी कि मस्तिष्क आपको गाइड करता है और आप उसके हिसाब से करते हैं। जैसे मुझे अपने बालों को छूना है तो मेरे मस्तिष्क सिग्नल देगा कि मुझे हाथ ऊपर करने हैं। ये वाला जो सिग्नल है इसे हम मोटर सिग्नल बोलते हैं, जो माइंड से लेके पेरिफेरी तक आता है। तो जब नर्व्स इनको कंट्रोल करती हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। अब इसमें भी फर्दर डिवीजन है। जो मोटर नर्वस सिस्टम है, जो सिग्नल ब्रेन से दे रहा है बॉडी के और पार्ट्स में, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक वो होता है जो हम खुद कंट्रोल करते हैं, जैसे कि बालों का मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिया, हमने खुद अपनी विल से उसे कंट्रोल किया। लेकिन जो ऑटोनॉमिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो बॉडी की फंक्शनिंग के हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर लेता है। उसके भी दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमें एक्टिविटी और एक्शन या इमरजेंसी सिचुएशंस में डील करने के लिए हेल्प करता है, और पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सेशन के लिए होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम चक्रास पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि नर्वस सिस्टम जो है कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, और वही हमारा ब्रेन है, वही हमारा माइंड है। लेकिन अगर हम बोलेंगे थॉट्स कहाँ हैं, थॉट्स तो हमें कहीं दिखते नहीं है। हर वक्त हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन फिजिकली हम उन्हें पकड़ नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। तो थॉट्स जो है अकॉर्डिंग टू साइंस एक होलिस्टिक थ्योरी है थॉट्स की। उसके अकॉर्डिंग ब्रेन के कुछ मेजर पार्ट्स में कंटिन्यूसली सिग्नल दिए जाते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है, कंटिन्यूसली स्टिमुलस मूव करती है, तब थॉट्स रिलीज होते हैं। तो उसमें मेजर ऑर्गन्स हैं, लाइक सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, थैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम है। ये चारों मेजर पार्ट्स में जब एक साथ कोऑर्डिनेटेड स्टिमुलस जनरेट होती है, तब थॉट्स आते हैं। अब जब हम ब्रेन की एनाटॉमी पढ़ेंगे, बाद में चक्रास पढ़ेंगे, क्राउन चक्रा पढ़ेंगे, तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ये समझिए कि ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए उसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है या स्मार्ट ग्लैंड कहा जाता है। अब ब्रेन का कॉम्पोजिशन अगर देखें तो वो हार्ट से बिल्कुल अलग है। वैसे ब्रेन और हार्ट दोनों ही वाइटल ऑर्गन्स हैं, पर ब्रेन का कॉम्पोजिशन हार्ट से बिल्कुल अलग है। हार्ट बहुत सॉलिड है, हार्ट मस्कुलर है टोटली।
बट ब्रेन थोड़ा फ्लूइडिक है। ब्रेन के अंदर 60% फैट है और 40% वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन है। इसमें कोई सॉलिड मस्कुलर पार्ट नहीं है। तो ब्रेन की कॉम्पोजिशन भी बिल्कुल अलग है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो ब्रेन को 2 भागों में बांटा गया है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन चेतना से चलता है जब हम जागृत होते हैं, जब हम एक्टिव होते हैं, जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं, जब हम खुद डिसीजन ले रहे हैं, तब कॉन्शियस माइंड काम करेगा। हम पढ़ रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, तब चेतन मन काम करेगा, यानी कि कॉन्शियस माइंड। लेकिन जब हम सोते हैं तब भी हमारी बॉडी बहुत एक्टिव रहती है, काम करती रहती है, हील करती रहती है, बहुत सारे वाइटल फंक्शंस बॉडी के स्लीप में होते हैं। तब भी हमारा माइंड जो है जागृत रहता है। उसको सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ये जो हमारा माइंड का पार्ट है, ये हिडन साइड ऑफ द माइंड है। ये कॉन्शियसली हमें नहीं पता, बट ये होता है। इसे अवचेतन मन भी कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, सब चीज़ें तो मैं खुद करता हूँ। जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हैं, आप देखेंगे कि 3-4 चीज़ें जब आप एक साथ कर रहे हैं, तो उसमें से एक आध चीज़ ऐसे होगी कि अपने आप होती रहेगी, आपको उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना। एफर्ट तो आप किसी एक चीज़ के लिए कर रहे थे, बट ये अपने आप ही हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, आपके दोस्त का फ़ोन आया, आपने फ़ोन उठाया, आप बात करते रहे, बात करते करते आप कब घर पहुँच गए आपको पता नहीं चला। आपने कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करा, बट रास्ता भी नहीं देखा और आप पहुँच गए। क्यों? क्योंकि रोज़ आप उस रूट पे जाते हैं, रोज़ वही रास्ते से जाते हैं, वही रास्ते से आते हैं। वो रास्ता आपके माइंड में प्रोग्राम हो गया है। और जब आप कॉन्शियसली दूसरा काम कर रहे हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड आपको चला रहा है। वो अपने आप ही आपको ड्राइव करा के उस रास्ते पे ले आया। इनफैक्ट ड्राइविंग भी देखें तो आप शुरू शुरू में बहुत डर डर के गाड़ी चलाते हैं, आपको डर लगता है, पर धीरे धीरे आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि माइंड प्रोग्राम हो जाता है। सब कॉन्शियस माइंड इतना प्रोग्राम हो जाता है कि आपको कुछ स्पेशल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये हम महिलाओं का एग्जाम्पल दें, जब वो फ़ोन अपना नॉर्मल कुकिंग करती हैं और मान लीजिए उनके भी कोई फ़ोन आ जाए, तो भी वो कुकिंग करती रहेंगी, या वो कुछ और कर रही हैं, या कोई गेस्ट आ गया, फिर भी उनकी कुकिंग चलती रहेगी और खाना अपने आप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सालों से वो खाना बना रही हैं, सालों से वही रेसिपी रिपीट हो रही है, तो वो रेसिपी भी माइंड में फीड है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप वो चीज़ करता रहेगा। तो आप देखिए दोनों तरीके के माइंड कैसे कोऑर्डिनेटेडली काम करते हैं। दोनों अलग अलग हैं लेकिन वैसे जुड़े हुए हैं, चेतन और अवचेतन। तो आज हमने जाना कि मन भी कितना इम्पॉर्टेंट है। मन छोटी चीज़ नहीं है हमारी लाइफ में, मन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मन ही हमारे शरीर को चला रहा है। आगे हम और कोशों के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।